बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही होगी और परीक्षा की तैयारी जिस प्रकार से जो है यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का चल रहा है, आयोग गठित हो रहा है, तो उसको देखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा और तेज़ करिए। और जैसा कि बिहार में और भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसको देखते हुए अगर जिन लोगों का रह गया है वो अपनी तैयारी को और अच्छे से करते हैं तो हो सकता है इस बार में उनका हो जाए। तो यहाँ पे प्रश्नों को शुरू किया जाता है बिना देरी के कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि में है। संधि में भी है और समास में भी है। तो यहाँ पे नीलकंठ है, विद्याधन है, महाजन है या फिर यहाँ पे पंचानन है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा जो दोनों में है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है क्या, डी यहाँ पे हो जाएगा पंचानन, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपके बारे में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है। तो यहाँ ए बी सी और डी में ये निशान आप देख सकते हैं चिन्ह की कौन सा इसमें है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे होता है। ये योजक चिन्ह का ये यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि तत्सम शब्द है, भगत है, तुरत है, सुहाग है, श्यामल है। तो यहाँ पे तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, आंसर यहाँ आप करेंगे डी हो जाएगा। इसमें भी श्यामल जो है ये यहाँ पे तत्सम हो जाता है। अर्चना काव्य के रचयिता कौन है, उपेंद्रनाथ अश्क हैं, निराला हैं, प्रसाद हैं या फिर पंत हैं। आप यहाँ पे बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाता है, बिल्कुल ही सही, निराला। यहाँ पे अर्चना काव्य के रचयिता हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, यहाँ पे निराला हो जाते हैं। सुजान सागर के रचयिता कौन है, मतीराम है, सूदन है, घनानंद है या फिर बोधा हैं। तो सुजान सागर के रचयिता अगर पूछा जाता है तो आप ही आंसर करेंगे कौन सा, यहाँ पे सी हो जाएगा, घनानंद, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आगे है लाल तारा के रचनाकार कौन है। लाल तारा एक रेखा चित्र है, इसके रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं या फिर श्रीराम शर्मा हैं। लाल तारा कि ये रेखा चित्र किस रचनाकार की ये रचना हो जाती है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, रामवृक्ष बेनीपुरी, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है, रीतकाल को रीतकाल किसने कहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधु शुक्ल या फिर रमाशंकर शुक्ल। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे रीतकाल शुक्ल जी ने कहा है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अधिखिला फूल की विधा क्या है। कहानी है, काव्य है, उपन्यास है या फिर नाटक है। अधिखिला फूल आपसे आंसर पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या सही हो सकता है। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो इसमें हो जाता है कि ये एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास यहाँ पे हो जाता है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है। नई कविता है, प्रतीक है, नए पत्ते या फिर तार सप्तक। लगभग सबको ये जो है पत्रिका जो सबको पता होगी लगभग। प्रयोगवाद की जन्मदात्री के रूप में हम जिसे जानते हैं वो है यहाँ पे तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ। किसने किया, तो यहाँ पे अज्ञे जी ने किया। भाषा संवर्धन सभा के संस्थापक थे रामप्रसाद निरंजनी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, सदा सुखलाल या फिर बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक के पूछा जा रहा है, इसमें कौन हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बाबू तोताराम। कौन हो जाएंगे, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम। सतह से उठता आदमी कहानी के लेखक कौन है। प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञे हैं या फिर सभी गलत है। यहाँ पे आपका आंसर जो सही होता है ये हो जाएगा मुक्तिबोध। यहाँ पे सतह से उठता आदमी कहानी के लेखक यहाँ पे मुक्तिबोध जी यहाँ पे हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि राउर बेल है, क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, चंपू काव्य है, लंबी कविता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये चंपू काव्य है और कई बार एग्जाम में आप इस प्रश्न को देख चुके होंगे। आगे है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक के कितने भाग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं या फिर 4 हैं। ये काफ़ी प्रश्न कई बार आप देख चुके होंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 हैं। कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक कहलाता है उसके 3 भाग होते हैं। आगे है यहाँ पे हार की जीत विधा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर निबंध है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कहानी। हार की जीत जो है ये कहानी हो जाती है। अगर आंसर यहाँ पे पूछा जाता है कि किसकी, तो सुदर्शन की कहानी ये यहाँ पे हो जाएगी। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। यहाँ पे वीर है, उत्साह है, युद्ध है, विरक्ति है। तो वीर का उत्साह हो जाता है, क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाता है आपका आंसर।
महावीर चरितम की रचनाकार कौन है? श्री हर्ष हैं, भारिम हैं, भवभूति या फिर कालिदास? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। साथियों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की गई है। संस्कृत के बृहत्त्रयी के अंतर्गत जितने भी कवि पूछे जा रहे हैं और उनके जो रचनाएं हैं कहाँ से किस मतलब श्री से शुरू होता है, अंत किससे होता है, ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से बताया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। आगे है मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। शैलेश मटियानी है, सुदर्शन है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, किसका है ये आपसे आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसकी रचना ये यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे मोहन राकेश हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे आपका डी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये रचना मंगलसूत्र जो है ये यहाँ पे किसकी हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद की। आगे है कि गोरख का पूरा नाम क्या है? गोरख पांडे है, सुधाकर पांडे है, सुदामा पांडे या फिर सुकवि है? तो यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे सुदामा पांडे हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे? सुदामा पांडे यहाँ पे हो जाएगा गोरख का पूरा नाम। आगे है कि रूस में 25 मास लेखक हैं। नागार्जुन हैं, मुक्तिबोध हैं, राहुल शंकरत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो रूस में 25 मास ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही होता है कौन सा? सी, राहुल शंकरत्यायन यहाँ पे हो जाएगा। यदि यहाँ पे रूस कहीं पे जो है यात्रा वृत्तांत पूछा जाए और राहुल शंकरत्यायन है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के लगाना रहता है। आगे यहाँ पे है तद्भव शब्द है क्या? फाल्गुन है, भिक्षा है, कोकिल है, मुँह है। तो यहाँ पे तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, ना कि तत्सम। आंसर आपका सही होता है यहाँ पे डी, मुँह हो जाता है। आगे है कि ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ है खुशियाँ मनाना, जिसको सब प्यार करें, बहुत दिनों बाद बधाई नहीं दिखाई पड़ना, बहुत सुंदर होना। तो ईद का चांद मतलब कि बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होता है। आगे है 9 2 11 होना, अर्थ है मिलकर कार्य करना, निशाना बन जाना, भाग जाना, धोखे में पड़ना। 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना, यहाँ पे सी आंसर आपका सही होता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम, किसी बात का झूठा प्रचार करना, पहाड़ों में भी जीवन है इसमें से कोई नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो इसमें अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम, यहाँ पे ए हो जाता है आपका सही जवाब। आगे यहाँ पे प्रश्न है चालाक से चालाकी करना, लोकोक्ति का चयन कीजिए। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है। एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा। तो यहाँ पे चालाक से चालाकी करना, लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे तू डाल डाल मैं पात पात, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आगे है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ऋषि कहते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। आगे है जो स्त्री अभिनय करती हो, नटी है, नायिका है, नर्तकी है, अभिनेत्री है, तो क्या रहती है, मतलब उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है अभिनेत्री, बिल्कुल ही सही हो जाता है। इस प्रकार यदि यहाँ पे पुरुष जो यहाँ पे अभिनय करता है उसको यहाँ पे अभिनेता कहा जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि रमेश पानी ले आया, वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है, सभी गलत है। यहाँ पे आपका आंसर सही बताना है कि यहाँ कौन सा हो जाएगा। ए, सरल वाक्य यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, वाक्य क्या है? आज्ञावाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। तो आप यहाँ पे बताएंगे निषेधवाचक हो जाएगा। नहीं होने का बोध हो तो यहाँ पे निषेधवाचक हो जाता है। आगे है प्रतिदिन में समास क्या है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है सी, अव्ययी भाव समास यहाँ पे हो जाएगा। दिन यहाँ पे प्रतिदिन, तो दिनम दिनम प्रति यहाँ पे हो जाएगा। और रात दिन में कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि है? तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। आगे है पंचक्की में समास है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है? तो
तो पंचक्की में आपको आंसर यहाँ पे करना है, क्या होगा सही, सी हो जाता है यहाँ पे। पंचक्की में तत्पुरुष समास हो जाएगा, पानी की चक्की। आगे है पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाता है वो हो जाएगा डी। इसमें पौ प्लस यहाँ पे अक हो जाता है, क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक यहाँ पे हो जाता है। आगे है निरंतर में सही संधि विच्छेद क्या है, निन प्लस अंतर या फिर निरअंतर या फिर निह अंतर, इसमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे भी आपका सही होता है कौन सा, नी प्लस अंतर, यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि यशोदा में संधि विच्छेद, यह यश प्लस अदा, यशो प्लस अदा, पशु यशु प्लस अदा या फिर यशः प्लस दा। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे डी हो जाता है, यशः प्लस दा यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे, जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। तो पहले कवि के रूप में हम जिसे पाते हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे कौन, मुल्ला दाऊद, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे है पद्मावत की भाषा क्या है, राजस्थानी है, ब्रज है, अवधी है या फिर खड़ी बोली। तो ये पद्मावत की भाषा अवधी यहाँ पे हो जाती है। आगे है कि जानत है वह निर्जन हारा, जो किछु है मन मरम हमारा। पंक्ति किसकी है, उस्मान की है, कबीर की, नूर मोहम्मद या फिर कुतुबन की। यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें कौन सा जवाब हो जाता है, बिल्कुल ही सही, यहाँ पे सी हो जाएगा, नूर मोहम्मद यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है, सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर जायसी। तो बैराग संदीपनी यहाँ पे तुलसीदास की रचना हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति ली गई है, रामचरितमानस से, दोहावली से, कवितावली से, विनय पत्रिका से। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस पंक्ति को अच्छे से याद करें कि ये कहाँ से ली गई है और किसकी पंक्ति है। यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका से ली गई है। तो ये पंक्ति हो जाएगी किसकी, तुलसीदास की। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1556 में, 65 में, 85 में या फिर 1531 में। तो आपका जवाब यहाँ पे सही होता है कौन सा, बी हो जाएगा, 1565 में इसकी स्थापना हुई। जिनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है, नंददास, सूरदास, छीतस्वामी या फिर नागादास। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन इसमें नहीं है, डी हो जाता है, यहाँ पे नाभादास जो हैं ये अष्टछाप के कवियों में नहीं गिने जाते हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है, कबीर की, मीरा की, रैदास की या फिर सूरदास की। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना यहाँ पे हो जाएगी। वर व नायिका भेद के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, रहीम, रसखान, छीतस्वामी। वर व नायिका भेद के रचनाकार अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे आप बताएंगे, आपका आंसर बी हो जाएगा, रहीम की रचना ये यहाँ पे हो जाएगी। आगे यहाँ पे है किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्सा दतासी ने, जेसुआ केटलर ने या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण की बात यहाँ जब हो रही है तो व्याकरण किसने लिखा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप आंसर करेंगे क्या से, जेसुआ केटलर ये यहाँ पे हो जाते हैं, व्याकरण इन्होंने ही पहले लिखा है। अपनी किस रचना को विद्यापत ने कहानी कहा है, तो पदावली को, कीर्तिलता को, कीर्तिपताका या इनमें से किसी को नहीं। तो किसे कहा है उन्होंने, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, कीर्ति पताका को उन्होंने कहानी कहा है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस वर्ष किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का विकास। तो यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास, ये आपका यहाँ पे हो जाता है आंसर बिल्कुल सही। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, रामकुमार वर्मा हैं, गुलेरी हैं, स्वयंभू हैं या फिर सरफा। हिंदी के प्रथम कवि की बात चलती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो कवि माने गए हैं वो यहाँ पे सरहपा हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे, सरहपा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, शुक्ल ने, राहुल शंकरत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे आपका आंसर जो सही होता है वो हो जाएगा कौन सा, सी यहाँ पे हो जाएगा, राहुल शंकरत्यायन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है, हरणे बाणी किनकी रचनाओं का संग्रह है, संत दास, जगन्नाथ दास, रज्जब, दादू दयाल, सुंदर दास। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल ही सही, दादू दयाल की रचना हरणे बाणी यहाँ पे रचनाओं का संग्रह हो जाता है।
ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद है, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय जब पूछा जाता है तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, कौन सा? मध्वाचार्य यहाँ पे प्रवर्तक हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है, इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? रैदास, कबीर, पद्मावत या फिर दादू। तो यहाँ पे जो नहीं है पूछा जा रहा है तो यहाँ पे दादू हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा? दादू यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि काया कल्प उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का, प्रेमचंद, अज्ञे या फिर देवराज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे प्रेमचंद की रचना है, कायाकल्प हो जाएगा। आगे यहाँ पे है वैदेही वनवास किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे हरिऔध की रचना हो जाएगी। आगे है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन है, कायाकल्प है, निर्मला है या फिर प्रेमा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि उनका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रेमा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे है लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं। सभी गलत है, कौन सा है यहाँ पे सही आपका जवाब? यहाँ पे ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है आप बीती। यहाँ पे आत्मकथा आप बीती, अर्धकथा बसेरे से दूर, 60 वर्ष एक रेखांकन। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा होगा यहाँ पे सही जवाब? बी हो जाता है इसमें सही जवाब। अर्धकथा, यहाँ पे जो अर्धकथानक जिसको कहते हैं, यहाँ पे बनारसी दास चतुर्वेदी इनका हो जाएगा। इन्होंने ही ये जो है आत्मकथा लिखी है सबसे प्रथमतः। एक भारतीय आत्मकथा किस कवि का उपनाम है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, उदय शंकर भट्ट। तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन ना देख करके ही माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं या फिर 7 हैं। तो कामायनी का जो सर्ग है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है, सी आपका हो जाएगा। 15 सर्ग यहाँ पे हो जाते हैं। प्रसाद की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो कामायनी है, आंसू है, चित्रधारा है, महाराणा का महत्व है। कौन सी रचना इनकी ये मतलब जयशंकर प्रसाद की है? तो चित्रधारा यहाँ पे है जो ब्रजभाषा में हो जाएगी। आगे है निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जूही की कली, बेला, अणिमा, अनामिका। तो निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो यहाँ पे हो जाएगा कौन? जूही की कली नहीं, यहाँ पे अनामिका हो जाता है आपका। जूही की कली तो इनकी स्वच्छंद कविता के रूप में जानी जाती है। कला और बूढ़ा चांद पंथ की किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, आलोचना या फिर निबंध है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, काव्य है। क्या है? काव्य है, कला और बूढ़ा चांद, जिसपे इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी। निहार रचना किसकी है? प्रसाद की, पंत की, निराला या महादेवी वर्मा की। तो ये जो निहार रचना है ये महादेवी वर्मा की हो जाएगी। किसकी? महादेवी वर्मा की यहाँ पे हो जाती है। आगे यहाँ पे है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो ये जो है नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे किसने कहा है? यहाँ पे नंद दुलारी वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा है। किसको? प्रयोगवाद को। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? निराला ने, प्रेमचंद शुक्ल या फिर अज्ञे ने। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो प्रेमचंद हो जाते हैं 1936 लखनऊ में। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? मतलब कि जो कहने सुनने वाला नहीं, जो इनका एक वास्तविक नाम था। तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र था, बैद्यनाथ मिश्र, उग्र या फिर मैथिली। तो यहाँ पे इनका जो नाम था ये यहाँ पे बैद्यनाथ हो जाता है और इनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था, मिश्री, पाली, ढक्कन। उसके बाद यहाँ पे नागार्जुन, ये सारे नाम किसके हैं? तो नागार्जुन जी के ही हैं। आगे है कि गिरिजा कुमार माथुर की सप्तक से संबंधित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा कि ये तार सप्तक से ये यहाँ पे हो जाते हैं। किससे? तार सप्तक से इनका संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो पिछला वीडियो था उसी का जो कुछ बचा हुआ प्रश्न था वो आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा था। आशा कर रहे हैं आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।